सब्सक्राइब करें संस्कार एजुकेशन बेगुन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। गुड डे स्टूडेंट्स, नाउ टॉपिक इज कॉमेट्स। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? कॉमेट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एस्ट्रॉयड एंड मेटोइड्स के बारे में पढ़ा था। अब हम कॉमेट्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स का हिंदी मतलब होता है धूमकेतु। अब ये होते क्या है कि कॉमेट्स आर बॉल्स ऑफ डस्ट, आइस पार्टिकल्स एंड फ्रोजन गैसेस दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। कॉमेट्स जो होते हैं वो एक मतलब गोल होते हैं, गेंद की तरह होते हैं, जो किसके बने हुए होते हैं? डस्ट, धूल कण, आइस पार्टिकल्स, बर्फ के कण एंड फ्रोजन गैसेस, और जमी हुई गैस के कण होते हैं जो कि रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के चारों ओर घूमते रहते हैं। बॉल्स की तरह होते हैं, ये पूरा गेंद होता है, गेंद की तरह होते हैं, गोल होते हैं। इसमें भी मिट्टी के कण, बर्फ के कण और जमी हुई गैस की सतह होती है जो कि सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। When they come closer to the sun in their highly elliptical orbits, when they come closer to the sun, जब वो राउंड करते मतलब सन के राउंड करते, तो जब वो राउंड करते करते सन के पास आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं, इन देयर हाईली, तो उनकी जो गति होती है वो बहुत तेज होती है। कॉमेट्स की जो स्पीड होती है ना, उसकी हाई वेलोसिटी होती है, मतलब बहुत ज्यादा उनकी वेलोसिटी होती है, गति होती है। तो ये राउंड करते करते ये एकदम एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में आ जाते हैं, मतलब अंडाकार सतह पर आ जाते हैं, मतलब उसकी जो ऑर्बिट्स होती है उसमें राउंड करते करते सन के पास आ जाते हैं। दे वेपोराइज एंड फॉर्म ए लॉन्ग टेल। तो जब ये सन के पास आ जाते हैं तो ये वेपोराइज हो जाते हैं, यानी वाष्पीकरण हो जाता है इनमें, यानी वो वाष्पित हो जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं, एंड फॉर्म ए लॉन्ग टेल। और जब वो गैस में बदल जाते हैं तो वो क्या एक लंबी पूंछ बना देते हैं, एकदम जैसे आग का गोला है। तो ये घूमता घूमता जब सन के पास आएगा तो ये वेपोराइज होगा, और वेपोराइज होने से ये क्या कर लेगा? एक पीछे लंबी पूंछ बना लेता है, टेल, जिसे हम टेल कैसे, हाँ पूंछ कहते हैं। स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल किसकी तरह हो जाती है? टेल की तरह होती है। इसलिए कॉमेट्स को टेल स्टार भी कहते हैं, यानी पूंछ वाला तारा। ये क्या बोलते हैं? कॉमेट्स को टेल स्टार भी बोलते हैं। टेल स्टार, पूंछ वाला तारा, पुच्छर तारा जैसे हिंदी में कहते हैं। तो लंबी टेल, लॉन्ग टेल बना देता है, विच कुड बी एज लॉन्ग एज 1 मिलियन किलोमीटर, जो कितनी हो सकती है? लगभग 1 मिलियन किलोमीटर लंबी हो सकती है। कितनी हो सकती है? 1 मिलियन किलोमीटर लंबी। द मोस्ट फेमस ऑफ दिस इज द हेली कॉमेट्स। और इन कॉमेट्स में से भी जो सबसे फेमस है वो कौन सा कॉमेट है? हेली कॉमेट्स है। हेली नाम का एक कॉमेट्स है, वो सबसे फेमस है। विच इज विजिबल फ्रॉम अर्थ एवरी 76 ईयर, जो कि पृथ्वी से लगभग, मतलब पृथ्वी से प्रत्येक 76 ईयर्स में, यानी 76 साल में एक बार पृथ्वी से दिखाई देता है। हेली कॉमेट जो है वो पृथ्वी से 76 साल में, 76 ईयर्स में वन टाइम एक बार दिखाई देता है। इट विल अपीयर नेक्स्ट इन द ईयर 2062। अब ये 2062 में दिखाई देगा। ये जो हेली कॉमेट है वो पृथ्वी से 2062 में दिखाई देगा, यानी कि 2062 में दिखाई देगा। लास्ट कब देखा गया है? इसका मतलब है ये लास्ट 1986 में देखा गया, यानी लास्ट 1986 में हेली कॉमेट्स अर्थ से देखा गया। अब अर्थ से कब देखा जाएगा? 2062 में देखा जाएगा, यानी ये 76 साल में एक बार दिखाई देता है। अब इसमें एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, जो कॉमेट्स होते हैं ना, उसका जो हेड होता है, यानी उसका जो हेड होता है उसका फेस होता है हमेशा सन की तरफ होता है। उसका जो फेस होता है वो हमेशा सन की तरफ होता है, और टेल जो होती है, उसकी पूंछ जो होती है, ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन बताती है, इसकी विपरीत दिशा बताती है, जो कि होता है फिर इसके एलिप्टिकल ऑर्बिट पर घूमता रहता है, एक निश्चित अंडाकार पथ पर घूमता रहता है। कभी कभी ये घूमते घूमते सन के पास आ जाता है, और कभी कभी घूमते घूमते सन से बहुत दूर चला जाता है। ये इसका ऐसा करना, यानी घूमते घूमते सन के पास आना, घूमते घूमते सन से बहुत दूर चले जाना, तो इसका क्या टाइम पीरियड फिक्स होता है, इसलिए 76 ईयर में वन टाइम दिखाई देता है। अब हम सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। सैटेलाइट पहले भी मैं बता चुकी हूँ
कि जैसे सन है तो सन के चारों ओर, सोलर सिस्टम में सन है तो सन के चारों ओर प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं, तो प्लैनेट्स के चारों ओर भी कुछ चीजें मूव करती है, सेलेस्टियल बॉडी मूव करती है, तो प्लैनेट्स के चारों ओर जो सेलेस्टियल बॉडीज मूव करती है वो होती है सैटेलाइट्स होती है। और जो अपनी अर्थ का जो सैटेलाइट है वो क्या है, मून है, ये नेचुरल सैटेलाइट है। बाकी जो एस्ट्रोनॉमर्स वगैरह है ये क्या करते हैं, मैन मेड सैटेलाइट लॉन्च करते हैं रॉकेट वगैरह इनके थ्रू से, जिससे हमें मतलब यूनिवर्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। लेकिन मून जो है वो क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो हम सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। सैटेलाइट आर सेलेस्टियल बॉडीज। सैटेलाइट जो है वो आकाशीय पिंड है विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स, जो किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, प्लैनेट्स के। सन के चारों ओर प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स के चारों ओर जो चक्कर लगाएंगे वो क्या होते हैं, सैटेलाइट्स होती है। तो सैटेलाइट्स उसके चारों ओर मूव करती रहती है प्लैनेट। दे डू नॉट हैव हीट और लाइट ऑफ देयर ओन लाइक ऑल प्लैनेट्स। जैसे सभी प्लैनेट में अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है जैसे स्टार्स में होती है, वैसे पहले बताया मैंने कि प्लैनेट्स में अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। वो किसकी वजह से शाइन करते हैं, स्टार्स की वजह से, सन की वजह से, तो सन एक स्टार है। तो डू नॉट हैव हीट और लाइट ऑफ देयर ओन, यानी सैटेलाइट में भी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। लाइक ऑल प्लैनेट, सभी प्लैनेट की तरह सैटेलाइट में भी हीट और लाइट नहीं होती है। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, वो किसकी वजह से चमकते हैं, सन की वजह से, सूर्य के प्रकाश की वजह से ये चमकते हैं। वेरियस प्लैनेट्स हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ सैटेलाइट। अब जो अलग अलग प्लैनेट है उनमें अलग अलग सैटेलाइट होते हैं, यानी किसी में सैटेलाइट एक होता है, किसी प्लैनेट में एक से ज्यादा है, तो किसी प्लैनेट में बिल्कुल ही सैटेलाइट नहीं है। तो ऐसे अलग अलग नंबर होते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको कि 8 प्लैनेट से तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट में। तो जो सबसे इधर एक्स्ट्रा बिट में दे रखा है, जुपिटर हैज द मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट। सबसे ज्यादा जो सैटेलाइट है वो कौन से प्लेनेट पर है, जुपिटर में है। कितने सैटेलाइट है उसमें, 63। कितने सैटेलाइट है, 63 सैटेलाइट है उसमें। वाइल मर्क्यूरी एंड वीनस हैव नो नेचुरल सैटेलाइट, जबकि मर्क्यूरी और वीनस में कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, बिल्कुल भी उसमें सैटेलाइट नहीं, मतलब सैटेलाइट के जो नंबर है वो बिल्कुल 0 है। फिर वापस अर्थ पर कितना है, मतलब फर्स्ट वाला है मर्क्यूरी प्लेनेट, तो उसमें क्या बिल्कुल भी सैटेलाइट नहीं है, उसमें जो सैटेलाइट नंबर है वो बिल्कुल 0 है, और इसकी रोटेशन की जो एक्सिस होती है वो 59 डेज होती है। फिर वीनस है, तो सेकंड नंबर पर वीनस है, तो वीनस का भी कोई सैटेलाइट नहीं है। फिर थर्ड नंबर पर प्लेनेट है अर्थ, तो अर्थ का एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, क्या नेम है, मून, हमारी पृथ्वी का मून है। फिर मार्स है, तो मार्स पे भी 2 सैटेलाइट है, और जुपिटर उसके बाद, तो जुपिटर का भी आया ही है, कितना है, 63। फिर सैटर्न है, तो सैटर्न में 18 है, 18 सैटेलाइट है। यूरेनस में भी लगभग अप्रोक्सीमेटली बता रहे हैं कि 17 सैटेलाइट हो सकते हैं, और नेपच्यून में 8 सैटेलाइट है। ये देखो, ये पूरा सोलर सिस्टम है, ये सन है, तो ये 8 ही प्लेनेट है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारे सैटेलाइट प्लेनेट्स है। अब ये सारे प्लेनेट्स क्या करते हैं, सन के राउंड करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, और इन प्लेनेट्स के भी सेलेस्टियल बॉडीज मूव करती है, जैसे हम सैटेलाइट बोलते, जैसे अर्थ है, तो अर्थ के चारों ओर ये है, ये क्या है, मून है, ये इसके राउंड करता रहता है। अब इसमें आया था एस्ट्रॉइड्स बेल्ट, तो ये है मार्स और ये है जुपिटर प्लेनेट, इसके बीच में ये देखो ये लाइन बन रही पूरी, ये है एस्ट्रॉइड्स। क्या ये एस्ट्रॉइड्स है, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ये है रॉक पार्टिकल्स, बड़े बड़े रॉक पार्टिकल है, पत्थर के टुकड़े हैं, फिर इनसे वापस मेट्रॉइड्स बनते हैं, और ये इधर है कॉमेट्स, ये ऐसे आते हैं, पूरा आका गोला होता है जब ये घूमते घूमते। और एक जो सबसे पहला फेमस एस्ट्रॉइड्स बेल्ट बताया था वो सेरस बताया था, ये है सेरस, ठीक है। अब हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, जिस प्लेनेट पर अपन रहते हैं, अर्थ। द अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का एक यूनिक प्लेनेट है, अनोखा ग्रह है। बिकॉज अब इसे यूनिक प्लेनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इट इज द ओनली वन ऑफ द सपोर्ट लाइफ, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर जीवन संभव है।
8 प्लेनेट है, 8 प्लेनेट पर जो लाइफ पॉसिबल है वो केवल अर्थ पर ही है। क्यों है? क्योंकि इसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है? दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ऐसा इन रीजन से होता है। क्या रीजन है? अबाउट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, यानी कि पृथ्वी का 3/4 3/4 भाग पानी से घिरा हुआ है, यानी पृथ्वी पर 3/4 भाग है। इट इज हेंस आल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट, यानी नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के 3/4 भाग पर क्या है? केवल पानी ही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। यानी कि इसका 71%, अब इसका 3/4 का अपन परसेंट निकाले तो 71% किससे गिरा हुआ है? पानी से गिरा हुआ है इसका पार्ट। द एटमोस्फियर ऑफ अर्थ है सफिशिएंट ऑक्सीजन, और इसके अलावा जो अर्थ का एटमोस्फियर है, अर्थ का जो वायुमंडल है, उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो सफिशिएंट है, पर्याप्त है। विच वी नीड टू ब्रीथ, जिसकी हमें किसमें जरूरत होती है? सांस लेते हैं, यानी कि अर्थ पर ऐसी ऑक्सीजन सफिशिएंट है जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं। द एटमोस्फियर कीप्स द सरफेस टेम्परेचर मॉडरेट एंड बियरेबल टू ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, यानी जो एटमोस्फियर है अर्थ का वो कीप्स बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है? द सरफेस टेम्परेचर, सतह के तापमान को मॉडरेट मध्यम पर, एंड बियरेबल सहने योग्य टू ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर जितनी भी लाइफ है, जितना भी जीवन है, उसके टेम्परेचर को ये मध्यम और सहने योग्य बनाए रखता है। द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर आर विटल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ, और इसके अलावा पृथ्वी का जो एटमोस्फियर है, वातावरण है, उसमें वो सारी गैसेस प्रेजेंट है जो कि जीवन के लिए जरूरी होती है, महत्वपूर्ण होती है। जीवन जीने के लिए जितनी भी गैसेस जरूरी होती है वो सारी गैसेस पृथ्वी पर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण के लिए ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस ऑफ द सन, जो कि ओजोन गैस है वो हमें सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है उससे हमारी रक्षा करती है। कौन सी गैस? ओजोन गैस। ओजोन गैस जो है वो सूर्य के द्वारा जो पराबैंगनी किरणें निकलती है वो बहुत हानिकारक होती है, हार्मफुल होती है, उससे हमारी रक्षा करती है। कौन सी गैस? ओजोन गैस। इसके अलावा नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन तो सबको पता है ही है, आर्गन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये सारी क्या मेन गैसेस है जो कि एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होती है। द अर्थ सरफेस है सोइल, और पृथ्वी की सतह पर क्या है? मिट्टी भी है। दैट सपोर्ट्स प्लांट लाइफ, जो कि पौधों का जो जीवन है उसका समर्थक करती है, एंड मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और इसके अलावा अन्य जो जीवन होते हैं उसका भी समर्थक करती है। अब जैसे मिट्टी है तो मिट्टी किस में काम आती है? तो वो उसकी वजह से हमें क्या मिलता है? फूड प्रोवाइड होता है, भोजन मिलता है, तो इससे क्या हमारी लाइफ पॉसिबल है, और दूसरे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको भी किसी न किसी रूप में हेल्प मिलती है। अब इसे एटमॉस्फेयर बोलते किसको? एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं? इसमें एटमॉस्फेयर वर्ड आया तो एटमॉस्फेयर बोलते किसको है? ये गैसेस की लेयर होती है। एटमॉस्फेयर क्या होती है? गैसेस की लेयर होती है जो कि अर्थ के चारों ओर होती है, यानी पृथ्वी के चारों ओर जो गैस की लेयर होती है उसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं।